वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स। इंडिया राइड के इस एपिसोड ये भाई इनका डोरबेल है। टेक 2। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स। अरे यार टेक 3। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स इंडिया राइड के। आज इस एपिसोड में हम अभी हैं उदयपुर में। यह उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ना ही ये हिमाचल प्रदेश वाला उदयपुर है। ये है त्रिपुरा का उदयपुर। उदयपुर जैसे आप राजस्थान को जानते हैं, वहाँ लेक्स बहुत ज्यादा है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी लेक्स बहुत ज्यादा है। आज हम उदयपुर से जाएंगे अगरतला की तरफ। अगरतला के रास्ते में नहीं, थोड़ा सा डिटोर लेकर एक जगह है जिसका नाम है नीर महल। नीर महल के बाद हम जाएंगे अगरतला शहर। और आज की शाम हम बिताएंगे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास। इंडिया राइड के इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अभी मेरे साथ राइड कर रहे हैं मधुर मिश्रा फ्रॉम यूपी लखीमपुर। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, MTV मधुर। और अगर आप में से कोई मुझे देख रहा है और चाहता है कि आप भी मेरे साथ इनकी तरह राइड करना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हम दोनों भाई मिलके कोई एक छोटा सा पार्ट इंडिया राइड में साथ राइड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ सारा सामान पैक करेंगे, क्योंकि सामान एकदम उजड़ा चमन की तरह बिखरा है। उसको पैक करेंगे, समेटेंगे और फिर सीधा यहाँ से जाएंगे नीर महल की तरफ। ठीक है भैया, जब भी मौका मिले आइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली को भी भेज सकते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। होटल इंपीरियल। नीर महल से पहले हम जाएंगे यहाँ पे। जब सती के 52 टुकड़े हुए थे तो एक अंग त्रिपुरा में गिरा था, जहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी के नाम से एक मंदिर है। तो उस मंदिर के दर्शन करेंगे हम, ताकि हमारी जो ये यात्रा है वो माँ सती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, जितने भी भगवान हैं सब मिलके इसको सफल बनाए। मंदिर कैसे जाते हैं? अच्छा, माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है माँ का, वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 या 52, आई एम बिट कंफ्यूज्ड। शायद 51वां शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है, जो माँ का अंग गिरा था, वो था दायां पैर। और ये मंदिर टॉर्टवाइस के शेप का है। और इस मंदिर में जो आइडल रखी गई है, मूर्ति जो है, वो है काली माँ का, और 16 साल की बच्ची के रूप में। इस मंदिर पे मतलब प्रसाद के रूप में मैंने देखा माँ को पेड़ा चढ़ाया जाता है। एक छोटा सा सीन हो गया था भाई, वो प्रसाद में पैसे भी रखते हैं। मुझे नहीं पता था कि पैसे रखते हैं, तो पंडित मुझे लुक दे रहा था कि पैसा कहाँ है। खैर, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन माँ से था, पैसा माँ नहीं लेती। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीर महल की तरफ। तो राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो एक यूनिक चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये पीपल का या बरगद का पेड़ है। बरगद का है, पीपल का है, बरगद का है शायद, हाँ बरगद का। तो ये बरगद का पेड़ है, और यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। हमारे यहाँ क्या होता है बिहार में, दिल्ली में, कि अगर काली माँ की मूर्ति बिठाई गई तो अगले दिन विसर्जन किया जाता है किसी जल के स्रोत में, चाहे गंगा नदी में, चाहे यमुना नदी में, चाहे किसी भी। यहाँ मैंने देखा है बंगाली कल्चर, मतलब त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट में, कि मूर्तियाँ उनको उठा के
बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिया जाता है। अब वो धीरे धीरे ही इस तरह से मतलब जैसे हवा से पानी से धीरे धीरे ये डीके तो नहीं बोलना चाहिए पर कंसिडरिंग कि ये मूर्ति हैं तो डीके होएगा। तो ये थोड़ा यूनिक चीज़ है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि हर जगह मंदिर मतलब मूर्तियाँ ऐसे रखी हुई, तो मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है, तब उन्होंने मुझे बताया और ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। भाई नीर महल का रास्ता गूगल मैप तो नहीं बता पाया, लोगों से पूछ के आए और यहाँ से 700-800 मीटर लोग बता रहे हैं। नीर महल, नीर महल का मतलब होता है जल का महल। नीर मतलब पानी और जल महल। यह अगरतला से करीब 53 किलोमीटर दूर है और इसे त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर देव वर्मा माणिक्य ने अपने समर कैपिटल या फिर ग्रीष्मकालीन महल के रूप में बनाया था। राजा का यह विचार था कि वह रुद्र सागर झील के बीच एक महल का निर्माण कराए। लोकल्स का ये कहना है कि राजा जी उदयपुर के राजा जी के राजसभा के मेंबर थे। वहाँ पर लेक पैलेस देखने के बाद उनको एक आइडिया आया कि त्रिपुरा में भी एक ऐसा ही जल महल बनाया और उसका नाम दिया इन्होंने नीर महल। ये नीर महल रुद्र सागर लेक के बीचों बीच बना हुआ है और इस लेक मतलब झील रुद्र सागर झील में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। तो आप अगर कभी नीर महल जाना चाहे तो आप एक बोट हायर कर सकते हैं और नीर महल के अंदर जाकर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, अच्छे अच्छे वाइब्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो भैया लोग मिले। भैया क्या नाम है आपका? सागर घोष। सागर घोष। और आप? सुप्रतिम चौधरी। ये भाई लोग हमें देखते हैं, किधर देखते हैं? फेसबुक या यूट्यूब? यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, दोनों में हर जगह देखते हैं। भैया से इधर मिलकर बहुत अच्छा लगा। भैया ने बताया कि उदयपुर के जो राजा जी थे उनके मेंबर मतलब नवरत्न वैसा कुछ होगा, वहाँ यहाँ के राजा उनके राजमहल के मेंबर थे, तो उधर से आइडिया लेके उन्होंने इधर भी बनाया। ये बाबू बहुत खुश है। यहाँ से लेफ्ट अगरतला 31। अच्छा, तो इधर एक नया तरीके का खाना है। अच्छा, ओके, ऐसा बस 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 भैया। ओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं था ये तरीका। विश्रामगंज। तो अभी हम विश्रामगंज में और यहाँ खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपको एक पूरे चावल थाली में ही सब कुछ सजा के दे देंगे। यहाँ जैसे नॉर्मली बिहार में भोज खिलाते हैं ना, वैसे ही। क्या बात, समथिंग यूनिक। ये है सब्जी। भाई ये आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह से सर्व करने का। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कोई इस तरह से खिला रहा है। क्या ये ट्रेडिशनल सब्जी? खिलाओ ना फिर। स्पाइसी है थोड़ा। ओ तो फिर कम देना। ओ तो फिर थोड़ा सा देना। इतना स्पाइसी हाँ, हाँ। देखो मिर्च तो भाई ऐसे लग रहा है बहुत। जैसे हम लोग ना बिहार से हैं, बिहार में ऐसे भोज ऐसे खिलाया जाता है। मतलब शादी के खाने को भी भोज कहते हैं, कोई एक्सपायर कर गया उसको भी भोज ही कहते हैं। तो वहाँ ऐसे हम लोग वेट करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि और कुछ आएगा कि खाना शुरू करें। अभी और कुछ आएगा। पकौड़ी। अब इस तरीके से खाना परोसने से दो फायदे हैं। एक, आपको जितना चाहिए आप उतना ही लो। दूसरा, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, दाल मिल जाएगा। खाना हमारा हो गया है और यहाँ जैसे ही बाहर निकले हाथ धोने, हमने देखा कि भाई हमारा वेट कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम हो गया वेट करने में? 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। 15 मिनट। ये जा रहे थे अगरतला की तरफ, इन्होंने हमारी बाइक देखी और हमें पकड़ लिया। तो भाई थैंक यू सो मच। इन्होंने कमेंट भी किया था कि आप अगरतला त्रिपुरा आए और त्रिपुरा में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, तो घूम के जाएं। तो हमने घूम लिया। बहुत अच्छा वहाँ का। और सर जाते समय आप वो मिल के जाएगा जंपो हिल। हाँ सर, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है सर। चलो अब मैं इनसे बातें करता हूँ, फिर मैं आपसे गोप्रो पे बातें करूँगा। क्या नाम है भैया इसका? लेंग लामा होटल एंड रेस्टोरेंट। और एक तो खाना खा के मज़ा आया,
खाना खाने का तरीका, मतलब खाना परोसने का तरीका, उसको देख के बड़ा मज़ा आया। तो लगभग हम एंटर कर चुके हैं अगरतला सिटी। वहाँ देखो लिखा है प्लीज़ नो पार्किंग, फिर भी इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। पता है क्यों? प्लीज़ लिखा है ना। ये रहा होटल एग्जीक्यूटिव इन। तो हमने यहाँ पे स्टे ले लिया अगरतला में। ये है होटल एग्जीक्यूटिव इन और कुछ भाई मिलने आए थे। अभी उन भाई में से बस एक भाई रह रहे हैं, बाकी सब भाई जिम चले गए, तो उनसे मिलवाता हूँ। आ जाओ। हेलो गाइस, ये है कौशिक और इनकी मेरी फ्रेंडशिप हुई थी फेसबुक पे। वैसे तो मतलब जो मैं पेज वगैरह का काम करता था पहले, ये भी करते थे, बट सडनली ही सॉ मी इन द, हमारा एक म्यूचुअल ग्रुप था, उसमें इन्होंने देखा अरे एसजे भाई भी, हमारी फिर बातचीत होने में। तो कौशिक ने ये होटल पूरा अरेंज किया है और मिलने आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई, मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ बढ़िया। चाय पियेंगे? चाय पियेंगे। तो अभी एक और भाई हमसे मिलने आए हैं, इनका नाम है सौरभ। तो अगरतला मतलब त्रिपुरा से लद्दाख इन्होंने किया था सुपर स्प्लेंडर में। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहा है, बट देन इवेंचुअली सब कुछ सही सलामत गया और मैं कभी किसी से धक्का लगवा के ऐसा कुछ जो रहा? ऐसा कुछ हुआ नहीं। सामान बहुत ज्यादा था कम था? सामान बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। तो मैंने इसीलिए ये सारी बातें इनसे बुलवाई है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं 150 सीसी 125 है, 125 सीसी का 125 सीसी का इंजन इनका था, मतलब इनकी बाइक का। तो अभी लोग बहुत सारे पूछते हैं कि 150 सीसी की जो इंजन होते हैं, जो पावर होता है बाइक का, क्या वो लद्दाख जा सकता है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट कर सकता है? तो इसीलिए मैं जब भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिलता है तो मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने शोकेस करने का कि भाई ने वो 125 सीसी सेगमेंट पे पूरा लद्दाख कवर किया। पूरा लद्दाख किया? हाँ, पूरा लद्दाख किया, कवर किया सारे पासेस, सिर्फ ज़ंस्कार छोड़ के। हाँ। ज़ंस्कार का और वो ज़ंस्कार छोड़ के बाकी सब ऑलमोस्ट, ज़ंस्कार और सुरू वैली, कारगिल छोड़ के। हाँ। तो कारगिल भी कंप्लीट कर लिया, कारगिल भी गया हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी जगह इन्होंने कवर किया है। तो अगर आप भी कभी प्लान करते हो तो बाइक मैटर नहीं करता, एग्जैक्टली राइडर मैटर करता है, बस जुनून, जज्बा और पैसा। चाय पीने के बाद 2 घंटे रेस्ट भी कर लिया, फ्रेश सब हो गया। अब बारी है डिनर करने। सो वी आर इनसाइड द कैफे और यहाँ हमें लेकर आए हैं रॉकी भाई, वैसे इनका नाम सौरभ है, एंड कौशिक भाई। और यहाँ पे हमारा कुछ अभी स्टार्टर्स आ चुका है। चिकन, ये सारा चिकन आइटम है। एंड अभी मधुर भाई का वेट हो रहा है कि इनका भी कुछ घास फास कुछ आए, तो मधुर भाई भी अपना वेज आइटम के लिए वेट कर रहे हैं। जब तक मधुर भाई का खाना आ रहा था तब तक जो चीज़ें मैंने नोटिस की है उसमें ये है, ये जो बाउल है ये देखो बम्बू से बना हुआ है और इसके अंदर क्या पता था भाई? लायरू की लीव्स है। एंड इधर भी थोड़ा ऐसा ऑर्गेनिक फील दे रहा है, इधर भी देखो। और यहाँ पे पूरे जो कैफ़े का स्टाइल है या रेस्टोरेंट का स्टाइल है, ये सारे बैम्बू से बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे खाना कंप्लीट हो गया है। खाना बहुत मज़ेदार था, मुझे एक चीज़ जो भी मैंने खाया मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू कौशिक एंड सौरभ। मधुर भाई आपको मज़ा आया? बिल्कुल, एक नंबर। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, कमेंट्स कर सकते हैं अपने थॉट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बेसिकली हम अगरतला को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, कौशिक और मोस्ट प्रोबेबली रॉकी या सौरभ के साथ, और मधुर भाई भी रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल इंडिया राइड के अगले एपिसोड। तब तक